हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज दिखाते हैं बिहार में शादी कैसे होती है। तो हमारे घर में जो शादी थी उसकी छोटी सी झलक मैंने शॉर्ट्स में आप लोग के साथ शेयर की हुई है, पर फरमाइश थी कि भाई पूरी व्लॉग दिखाई जाए, तो मैंने आ पूरा रहे वीडियो हैं आपके साथ तिलक के शेयर किया लिए। जो मेरे पास अवेलेबल था। तो शुरुआत होती है वो गेस्ट हाउस से, जो हम लोगों ने अरेंज किया था गेस्ट को ठहरने के लिए। तो वहाँ अरेंजमेंट हम लोग देखने गए थे वहाँ, सीढ़ी करके क्योंकि ऊपर आना बैक टू है, सीढ़ियाँ बैक नीचे जाती सारे हैं, गेस्ट और यही आना सीढ़ियों स्टार्ट पर। हो गए थे। पहले सबसे पहले बुआ और फूफा जी की एंट्री हुई। दूल्हे की बुआ तो भाई सबसे पहले आएंगी ना, तो उनका आना तो भाई मस्ट था। और ये डेकोरेशन चल रहा है, इधर बुआ और फूफा जी की एंट्री हो गई और हम लोगों फिर खाना खाने वगैरह का सब कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। और इधर तैयारियां भी चल रही थी। फिर बैक टू बैक गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे, सारे गांव से बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो खाना वाना खाने के बाद में फिर बहुत सारा प्रोग्राम था, क्योंकि दूसरे दिन तिलक था तो उसकी तैयारियां और बातें चल रही थी। इन द मेन टाइम हस्बैंड को गाना गाने का बहुत शौक था, तो बेटी के साथ में वो गाना गा रहे थे। बेटी को भी गाना गाने का बहुत शौक है। कॉपीराइट की वजह से मैं सुना नहीं पाऊंगी, तो इसके लिए सॉरी। हाँ, पारंपरिक गीत ज़रूर सुनिए। जो गांव से जितनी भी हमारी जो आई थी रिश्तेदार, वो गा रही थी। बुआ सास थी दो, फिर एक दीदी थी, ननद थी, भतीजी थी, भांजी थी, ये लोग सब गा रही है। सासू माँ भी मेरी बैठी हुई हैं और वो भी गीत गा रही हैं, तो सुन कर के बहुत अच्छा लगता है। अब पहला रस्म आता है दूसरे दिन तिलक। तो तिलक में ये रस्म जो होता है लड़की का, दुल्हन का भाई, वो जो जितने भी चीज़ें हैं लड़की के तरफ से जो दूल्हे को दी जाती हैं, अपने पसंद से वो जो भी चीज़ देना चाहे स्वेच्छानुसार वो दे सकते हैं। उनके कपड़े दूल्हे के कपड़े होते हैं, या फिर कोई फल मिठाई वगैरह होती है, कोई एसेसरीज, घड़ी, कुछ भी आपके दे सकते हैं। आपका जो मन है ऑर्नामेंट्स भी देते हैं। इसमें कोई डिमांडिंग नहीं होता है कि ये देना ज़रूरी है। हाँ, पूजा की जो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो पंडित जी बताते हैं, वो सब चढ़ाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप और कुछ भी दे सकते हैं। दहेज प्रथा तो हमारे घर में अब चलती नहीं है, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन अब मिल कर के काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो वो अपने खुद कैपेबल होते हैं। वो सब अब चलता नहीं है, मिल कर के शादियाँ भी होती हैं। उसके बाद फिर तिलक जब हो गया तो सब घर की औरतें चुमावन करती हैं, जो कि 5 बार दूल्हे को ऐसे चुमाया जाता है। फिर फोटोग्राफी हुई। उसके बाद कुछ रस्में और बाकी थी, जो पूजा पाठ बहुत सारा छोटा-छोटा बहुत सारा होता है। जैसे कि पूजा घर में जा कर के जो दूल्हे की माँ होती है वो, और 5 सुहागिन होती हैं, वो कुछ-कुछ अपने ये सब तिलक वगैरह सिंदूर लगाना, देवता बाबा की पूजा करना, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट रस्म है, जो कि बड़े बुजुर्ग जैसे-जैसे बताते जाते हैं वो किया जाता है। और मैं भी कहीं न कहीं सीख रही थी कि चलो मुझे भी कभी न कभी काम आएगा। ऐसे तो बच्चे मेरे छोटे हैं, लेकिन फिर भी सीखना जानना तो चाहिए ही। अब शाम की बात आ गई, तो ये है हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो गया है। तो इसमें सबसे पहले मिट्टी कोड़ने के लिए जाया जाता है, मटकोर जिसको कहते हैं। तो दूल्हे की माँ है, वो जाती हैं और मानर पहले पूजा जाता है और साथ में सारी घर की औरतें, जितने भी लोग हैं सब जाते हैं, जेंट्स लेडीज सब हल्दी के लिए। देखिए येलो येलो सब ड्रेस पहन, कितना अच्छा लगता है। तो ये रस्म दूल्हे या दुल्हन की बुआ का होता है। वो जा कर के वहाँ पे ऐसी जो थोड़ा-सा इस तरह से मिट्टी कोड़ करके, और ऐसे 5 जगह जैसे-जैसे बता रही थी ठाकुराइन, वैसे-वैसे वो कर रही थी। इसी तरीके से करके फिर हम लोग घर पे आ गए। और नियम के लिए थोड़ा-सा हल्दी वगैरह थोड़ा लगाए थे, क्योंकि इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। और ये देखिए दूल्हे के डैडी कैसे डांस कर रहे हैं। भाई खुशी की तो बात ही है, उनका क्या कहना, बेटे की शादी है, डांस कैसे नहीं करेंगी। उनकी साली आई हुई थी, साला साली सब लोग आए हुए थे। और इधर मेरी बहन, तो उनकी भी साली लगी, वो भी घुस गई थी डांस करने के लिए। बहुत सारी लड़कियाँ, भतीजी भांजी सब लोग आई हुई थी, सब खूब मज़े ले रही थी। और ढोल नगाड़े की आवाज़ ऐसी होती ही है कि मज़ा आ जाता है। किसी के भी मतलब पैर अपने आप थिरकने लगते, बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी। तो जेंट्स लेडीज़ जितने थे घर में सब लोग घुस गए। तो एक्चुअल बात है कि इतने दिनों के बाद हमारे घर में शादी, खूब मौज मस्ती होते रहती है कि शादियों में तो भाई मज़ा आ जाता है। एकदम कोई छोड़ने को तैयारी। तो पंडित जी अब आवाज़ दे रहे थे जो पूजा में लेट हो रहा था, तो सब लोग को बुला रहे थे कि सब लोग आइए। और इधर हम लोग फिर पूजा की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी।
जो पारंपरिक तरीके से दूल्हे को या दुल्हन को हल्दी लगती है, उसकी तैयारियां हो गई थी। हम लोग सब अपने अपने जगह पे बैठ गए थे और इधर पूजा भी चालू हो गया था। तो दूल्हे को पहले हल्दी लगनी थी। यहाँ से आज के दिन से लेकर के और शादी के दिन तक 5 बार दूल्हे को या दुल्हन को हल्दी लगती है, किसी भी टाइम में 5 बार लगती है। तो पहले बड़े लोग जो होते हैं वो लोग दूल्हे को ऐसे हल्दी जो होती है उसको चढ़ाते हैं, लगाते हैं। अब तो थोड़ा फैशनेबल हो गया है, पहले तो पूरा बदन में लगाई जाती थी, अब ऐसा नहीं रहा। लेकिन चलिए, जो भी है बहुत अच्छा लगा। फिर दुल्हन की भी एंट्री हो गई और दुल्हन तो बहुत ही खुश थी। दूल्हा-दुल्हन साथ में सब सब लोग अपने हल्दी की जो रस्म थी उसको निभाया गया। फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी बहुत सारी हुई। सब डांस मस्ती भी हुआ। लड़कियां तो बहुत ही तरह-तरह के पोज़ दे के वो लोगों ने भी फ़ोटो खिंचाए और इधर ब्राइड और ग्रूम सेक्शन अलग था, तो दोनों मिल कर के बहुत मस्ती। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर वीडियो।